नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मार्च 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। वैसे तो कल मार्केट ओपन होने जा रहा है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके साथ साथ दोस्तों ये जो कंपनी की शेयर है, एक स्मॉल कैप शेयर ऑब्वियसली, इसके ऊपर कल नजर रखना। कंपनी का नाम है वर्बी ग्लोबल लिमिटेड। इसका जो शेयर आपको आज लगभग 128 के भाव में दिख रहा है, ये कल लगभग आधा भाव में दिखेगा। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, डिपेंड करेगा कल प्री मार्केट में कहाँ पे ओपन हो रहा है, बट स्टिल 64 to 65 रुपीज की भाव में दिखेगा। क्यों दिखेगा? बिकॉज कंपनी कुछ टाइम पहले जो स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था 1:2 रेशियो में, मतलब जो आज इसकी फेस वैल्यू है 10, कंपनी उसको 5 में चेंज करेगा, जिसका एग्स डेट रखा है कल 2 मार्च 2026 को। तो बेसिकली एक एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए, छोटे कंपनी है बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इस प्रकार की कंपनी है। पिछले 5 सालों पे 615% को रिटर्न दिया, और कंपनी को हल्के में मत लेना। Q3 की परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद ही आप समझ जाएंगे। मार्जिन देखिए 44%, 137% ग्रो किया है मार्जिन। रेवेन्यू 104% बढ़ा है, प्रॉफिट 177% बढ़ गया। ठीक है, तो फंडामेंटल काफी ठीक ठाक कंपनी है, तो थोड़ा इसके ऊपर नजर रखना। और कल आपके पास अगर इस कंपनी की शेयर और सडनली आपने देखा 50% ड्रॉप हो गया प्राइस, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बेसिकली एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि छोटे कंपनी है तो रिस्क तो ऑब्वियसली है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं, बल्कि टाटा ग्रुप की पैसेंजर व्हीकल, मतलब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। वैसे तो 2025 टाटा मोटर्स के लिए कुछ बढ़िया नहीं था। मोस्टली मंथ पे सेल्स में ड्रॉप हुआ, बट पता नहीं क्या खा लिया है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने। पिछले 2 महीनों से बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है। जो भी है, जो का पार्ट बहुत शानदार है इस बार। देखिए, आज 1 मार्च के दिन कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ और 35% की ग्रोथ रखा। लिटरली बहुत बढ़िया काम किया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अलग अलग सेगमेंट वाइज। जैसे कि पिछले साल, मतलब 2025 की फरवरी में जो कंपनी की सेल हुआ था 46,811 यूनिट, इस बार बढ़ के 63,331 यूनिट पहुंच चुका है, जो कि 35% की ह्यूज ग्रोथ रखा, ह्यूज ग्रोथ। और अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, डोमेस्टिक सेल्स ही इंक्रीज हुआ है 34%। तो मेनली डोमेस्टिक काफी इंक्रीज हुआ है, और इंटरनेशनल मतलब जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट भी काफी बड़ा है। पिछले साल था 376 यूनिट, इस बार 1000 क्रॉस कर चुका है। बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देखिए, बाप रे बाप, पिछले साल था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 5343 यूनिट, इस बार 57% ग्रो किया, 8385 यूनिट पे पहुंचे। तो ओवरऑल बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब देखना होगा कि क्या होता है कल, कैसा रिएक्शन होता है। बिकॉज देखिए, बाजार की सेंटिमेंट अल्टीमेटली वीक रहा तो वो किसी के ऊपर नहीं है ना। अगर वीक रहा, शेयर में गिरावट हो, वो अलग बात है, बट सेल्स आप कह सकते हो कि अच्छा है। बाय द वे, यहाँ पे टाटा मोटर्स, मतलब देखिए, ये तो पैसेंजर व्हीकल्स हो गया। एक और आपके पता होगा, जो डीमर्ज होने के बाद टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, उसके लिए एक छोटा सा नेगेटिव अपडेट है। नेगेटिव अपडेट क्या है दोस्तों, आपको पता होगा, पिछले महीने की बात है, फरवरी की बात है। मैं आपको ऑलरेडी शेयर भी किया था उस टाइम पे जब ये खबर आया था। खबर मिला था इंडोनेशिया, हमारे जो दो कमर्शियल व्हीकल्स जायंट, एक महिंद्रा और दूसरा टाटा मोटर कमर्शियल, यहाँ मतलब ये दो कंपनी से इंडोनेशिया जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कुछ व्हीकल्स परचेज करेगा। ये खबर मिला था फरवरी पे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा शेयर भी काफी स्पाइक कर गया था ये न्यूज बाहर आने के बाद। बट सडनली ये खबर मिला ये आज कि इंडोनेशिया पुट व्हीकल्स इंपोर्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा महिंद्रा ऑन होल्ड। तो जो खबर मिला था कि ऐसा हो सकता है, उसको होल्ड में डाला। और यहाँ पे कोई छोटे मोटे क्वांटिटी की बात नहीं हो रहा है। दोनों कंपनी मिला के टोटल 1,05,000 व्हीकल्स खरीदने वाला था। उस जो ऑर्डर को होल्ड में रख दिया। अब होल्ड में रख दिया मतलब ये मत सोचना कि कैंसिल कर दिया, कैंसिल नहीं किया, होल्ड में रखा। हो भी सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, ठीक बीच में फंसा दिया। पर डोंट वरी, ये आपके टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स में के लिए है, तो इसका कोई इम्पैक्ट आपको पैसेंजर व्हीकल्स में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और शानदार अपडेट दे देता हूँ। एक नेगेटिव अपडेट दिया, एक साथ में पॉजिटिव अपडेट भी दे देता हूँ कि आज टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स की सीवी की सेल्स की रिपोर्ट भी काफ़ी तगड़ा रहा। 32.8% की ग्रोथ, 40,893 यूनिट।
इस बार बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है। और ये भी फैक्ट है कि टाटा मोटर की जो कमर्शियल व्हीकल सीवी, ये डीमर्ज होने के बाद वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ। मतलब अगर आप देखेंगे, ये लिस्ट हुआ कितना, 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ, नवंबर पे लिस्ट हुआ था। 320-30 के अराउंड शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर तो शेयर देखिए अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। लास्ट डे ही देखिए शेयर क्लोजिंग दिया आपके लाइफ टाइम हाई को अचीव करके, वो भी 500 के ऊपर। पहली बार शेयर डीमर्ज होने के बाद 500 को क्रॉस करके निकल गया, ठीक है। वैसे टाटा के बारे में तो काफ़ी कुछ आपको मैं कह चुका हूँ। अब टाटा की जो कंपेटिटर है बोथ फील्ड पे, चाहे पीवी की बात करें, ईवी की बात करें, सीवी की बात करें, महिंद्रा, इसको भी आप भूल नहीं सकते। महिंद्रा की परफॉर्मेंस भी बैक टू बैक अच्छा हो रहा है, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, और यही वजह है कि महिंद्रा की शेयर भी लाइफ टाइम हाई पे है लगभग। और आज महिंद्रा की जो सेल्स की रिपोर्ट फरवरी बहुत ही तगड़ा रहा। 97,177 यूनिट टोटल बेचा है, 18% की ग्रोथ। अब याद रखना कि चाहे टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, जो बड़े कंपनी है ना, उसके लिए जो देखिए कंपनी जब बड़ा होता जाता है वहाँ पे ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, बट यहाँ पे कंपनीज बेहतरीन काम कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंट सेगमेंट वाइज आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यूटिलिटी व्हीकल्स में जो डोमेस्टिक सेल्स 19% इंक्रीज हुआ, 60,018 यूनिट, जो पिछले साल था 50,420 यूनिट पे बढ़ चुका है। और डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, 24,585 यूनिट, जो 10% के आसपास इंक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा, बाकी सेगमेंट, अच्छा टोटल एक्सपोर्ट इस बार महिंद्रा की 11% इंक्रीज हुआ, 3,059 यूनिट से बढ़ के 3,384 यूनिट पे पहुंच चुका है। बाकी सेपरेट सेगमेंट, ट्रैक्टर फैक्टर, ये सब मिला के 34% की इस बार इंक्रीज हुआ है, 34,133 यूनिट बेचा है, जो पिछले साल था 25,527 यूनिट। चारों तरफ अभी खेमिनी वाला न्यूज़ चल रहा है ना। अच्छा, महिंद्रा के ऊपर भी कल नजर रखना। आप देखिए महिंद्रा की शेयर रिसेंटली देखिए हाई पे तो पहुंच गए, बट थोड़ा बहुत मार्केट की वॉलीटिलिटी के कारण ये जो 3,500 की लेवल है, यहाँ पे शेयर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो कल ये लेवल अगर ब्रेक कर लिया, अब देखिए बाजार की मूड के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, तो इमीडिएट बता बना कि एग्जैक्टली यही होगा, बट सेल्स अच्छा रहा तो मे बी इम्पैक्ट तो अच्छा ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी की शेयर भी वैसे कुछ दिनों से थोड़ा बहुत वीक चल रहा है, बट ये आज की अपडेट है। एनएचपीसी अचीव मेजर माइलस्टोन एट 2,000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट विद रिकॉर्ड 673 मेगावाट रोटर इंस्टॉलेशन। चलो बहुत शानदार, 1 मार्च की अपडेट है। अब देखना होगा कल कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट डे वैसे कारोबार अच्छा था, 2,15,00,000 के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ आपके। हाँ, डिलीवरेबल परसेंटेज अच्छा था, 66.27% के आसपास। बट प्रॉब्लम क्या है कि शेयर एक ही रेंज पे बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इमीडिएट अगर हम बात करें, मतलब एकदम नियर टर्म बेसिस पे 80 की रेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है। 80 की रेंज अगर क्रॉस किया तो 85 से लेके 90, ये सबसे खतरनाक रेंज है। इस रेंज को अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, शेयर में आगे बढ़ना। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले 1.5 साल के ऊपर हो चुका है अभी। कोई भी पीएसयू, मतलब मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, या तो गिर रहा है या तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एनएचपीसी भी सेम उस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। बाय द वे आगे बढ़ते हैं हम आईपीओस के जीएमपी फटाफट देख लेते हैं। वैसे तो मोस्टली आईपीओ भी 0-0 ही चल रहा है, आपके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज मार्केट में चल रहा है। अच्छा, सीडेमैक 0.81% की प्रीमियम। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी मेलन आईपीओ डिस्काउंट में चल रहा है 2.85%। एक्वा ट्रांसफॉर्मर 8.70% पॉजिटिव, मतलब प्रीमियम में चल रहा है। मोबाइलाइज ऐप 5% की प्रीमियम। क्लीन मैक्स एनवीरो 3% के ऊपर डिस्काउंट में चल रहा है। श्रीराम ट्विस्टेक्स, ये जो आईपीओ है ना, ये शुरू शुरू में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, बट अभी बहुत नीचे आ चुका, मतलब डिस्काउंट में आ चुका, जबकि ये मेलन आईपीओ, याद रखना, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ 28.85% डिस्काउंट में चल रहा है। और मे भी कल ये लिस्ट भी हो गया, और मैं आपको डेट देख के बताता हूँ। हाँ, कल 2 मार्च को लिस्ट होगा, ये देखिए 2 मार्च को लिस्ट होगा कल। मे भी ये डिस्काउंट में लिस्ट होने का मोस्टली चांसेस को, और कल नज़र रखिएगा तो 10 बजे पे, एग्जैक्टली 10 बजे पे लिस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी तो सब लिस्ट हो चुका है पिछले हफ्ते।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, या आज पूरे दिन की शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मार्केट के लिए जरूरी, सब इकट्ठा करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो को देखना प्लीज मत भूलना। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की शेयर भी लास्ट डे 4,000 के नीचे, काफी नीचे क्लोजिंग दिया, लगभग 98 पॉइंट, 2.5% नीचे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहला अपडेट ये कल रात की अपडेट था, काफी लेट नाइट की, कि तेजस मार्क 2, आपको पता होगा जो अभी कंपनी काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, तेजस मार्क 2 इंचेस क्लोजर टू फर्स्ट फ्लाइट विथ प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन फेज रोल आउट बाय मार्च अप्रैल। तो देखिए यहाँ पे जो खबर मिला है, ठीक है, तेजस मार्क 2 की जो फर्स्ट फ्लाइट, या आप कह सकते हो कि जो इस फाइटर एयरजेट की जो पहला उड़ान, टेस्टिंग पर्पस, ऐसा नहीं है कि एकदम फाइनल सब कुछ, नहीं, टेस्टिंग पर्पस, ठीक है, वो इस महीने की, मतलब मार्च की या तो आखिरी में या तो अप्रैल की शुरू में, ये कंपनी की तरफ से कहा गया। लेट्स से आगे क्या होता है अब देखिए। थोड़ा बहुत मैं ये भी कहूंगा साथ में कि थोड़ा बहुत कंपनी को चोट लगने के बाद ना, मतलब वही जो एमको वाला प्रोग्राम को लेके हुआ है, हटा दिया, तो कंपनी अभी थोड़ा सा ठीक ठाक पाथ में आ चुका, अदरवाइज पहले तो बहुत ज़्यादा स्लो खट रहा था, है ना। ठीक है, कभी कभी चोट लगना भी थोड़ा जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, ये आज की अपडेट है, 1 मार्च की अपडेट है। इंडिया Su-30 MKI फ्लीट सेट फॉर सुपर 30। ये जो सुखोई Su-30 MKI, ये तो पुराने मॉडल है, ये 4th जनरेशन, याद रखना, ये जो भारत के पास सुखोई है ना आज की डेट में, इंडियन एयरफोर्स जो ऑपरेट करते हैं, ये 4th जनरेशन की फाइटर जेट है। तो इसको अपग्रेड किया जाएगा, कौन करेगा, हमारे एचएल करेगा। और ये कंपनी की तरफ से कहा गया जब अपग्रेड हो जाएगा 4.5 जनरेशन हो जाएगा, 4.5 जनरेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो एडवांस मिसाइल ये सेट करेगा, बहुत सारे रडार फरार यहाँ पे चेंज होगा। तो मेजर डिकेड लॉन्ग मॉडर्नाइजेशन ड्राइव, तो यहाँ पे कंपनी बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा है इसके ऊपर जो कार्य है, ठीक है। तो ये एचएल के लिए कुछ बढ़िया अपडेट अब देखने होगा कि अच्छा, ये भी फैक्ट है कि अभी जंग चल रहा है, और जंग चल रहा है, शुरू हो चुका है, तो डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा डिमांड भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। बाय द वे, थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स हमने टच कर लिया, तो यहाँ पे एक और अपडेट आप ले लीजिए अदानी पोर्ट के ऊपर। अब देखिए मुद्दा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में देखिए भारत जो है ना, या भारत की कंपनीज इजराइल की पोर्ट या ईरान की पोर्ट, दोनों ही पोर्ट यूज करते हैं भारत की कंपनीज या भारत खुद जो सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट की तरफ से एक कंफर्म किया है कि इजराइल बेस्ड हाफिया पोर्ट, एक हाफिया पोर्ट नामक जो पोर्ट है जो इजराइल में मौजूद है, और इसको ऑपरेट कौन करता है, अदानी पोर्ट, मतलब आप उसके थ्रू कह सकते हो कि ट्रेडिंग करता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फुल्ली सिक्योर, मतलब सेफ एंड सिक्योर है, ऑपरेशनल एमिड कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट के दौरान अभी भी सेफ एंड सिक्योर है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, ये आज अदानी पोर्ट की तरफ से कंफर्मेशन कर दिया। अब मैं कहूँगा सिर्फ यहाँ पे हाफिया पोर्ट की बात नहीं है, भारत यहाँ पे इजराइल की हाफिया पोर्ट तो है, उसको यूज करते हैं, या जो ईरान पे मौजूद चाबार पोर्ट उसको भी यूज करते हैं, और ये दोनों ही पोर्ट की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत उसी रूट के थ्रू जो मिडिल ईस्ट, यूरोप, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, मोस्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है। देखना होगा कि अदानी पोर्ट की शेयर कल कैसा रिस्पॉन्स करता है। अब देखिए शेयर के लिए इमीडिएटली 1,500 की लेवल इंपॉर्टेंट है, फिलहाल लास्ट डे तो शेयर 1,500 को होल्ड करके ही क्लोजिंग दिया, बट इसकी अगर नीचे पहुंच गया अनफॉर्चुनेटली तो कहीं ना कहीं शेयर आगे भी पिट सकता है, ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।